दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यूपी बोर्ड में 2007 में 11 में 13 में आया है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो निम्नवत परिभाषित है एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जब जीरो नहीं होगी, अर्थात जब जीरो से कम होगी या जीरो से अधिक होगी, तब हमारे जो एफ एक्स की वैल्यू है ये होगी एक्स साइन 1/x। और x बराबर जीरो पे फंक्शन की जो वैल्यू है ये क्या होगी, जीरो, यानी x बराबर जीरो पे जीरो होगी, बाकी x नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे, एंड जीरो से अधिक और जीरो से कम पे ये हमारी वैल्यू होगी। तब हमें दिखाना है कि बिंदु x बराबर जीरो पर ये सतत है। अब सतत क्या होता है, सतत के लिए ये होता है कि कोई फलन है एफ एक्स, ये एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर ए पर अगर बराबर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यानी कि जो एक्स बराबर ए पर जो भी वैल्यू हो उससे थोड़ी कम पर अगर एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, क्या है कि एच हमने कोई अपनी तरफ से कांस्टेंट ले लिया और उसमें से जो ए है उसमें से उसको घटा दिया, तो यहाँ पर जो एक्स की जगह जो फंक्शन है हमारा उसमें एक एच यानी एक्स की जगह ए माइनस एच रख के दे देंगे, रख के देखेंगे और देखेंगे कि वो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, यानी कि जब ए की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू ए से थोड़ी अधिक होगी तब के लिए क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। यहाँ फंक्शन एफ होता है, इसमें मैं लगाना भूल गया था। तो क्या होता है, अब देखते हैं कि x बराबर ए पर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अगर इन तीनों की वैल्यू अगर बराबर है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस यानी सतत है, वरना नहीं है। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अब अपने सवाल पे आते हैं। अब सवाल हमारा क्या कह रहा है कि x बराबर जीरो पर ए और जीरो से कम है तब ए, तो हम रखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं किस पर, x बराबर जीरो पे, तो क्या रखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो जीरो माइनस h। जिस बिंदु पर देखते हैं उसमें से हम h को घटा देते हैं। h कोई सूक्ष्म अंतराल है, छोटा सा डिफरेंस है, तो इसमें हम जहाँ जहाँ x है यानी कि x की वैल्यू जब जीरो से कम है वहाँ हम x की जगह जीरो माइनस एच रखेंगे। अब हमारी जीरो से कम वैल्यू कहाँ है, ये जीरो पर तो जीरो है, जीरो ना है, जीरो नहीं है, बाकी पे ये फंक्शन है, यानी कि जीरो प्लस पर भी और जीरो माइनस पर भी यही फंक्शन है। तो जीरो माइनस पे कौन सा ये फंक्शन है, इसमें रखो x की जगह क्या रखना है, जीरो माइनस एच। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह रखो जीरो माइनस एच, तो रख रहा है जीरो माइनस एच साइन 1/जीरो माइनस एच। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ माइनस निकलेगा, यहाँ साइन 1/ माइनस के एच। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ से निकलेगा, ये माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा एच साइन 1/एच। एच की वैल्यू हम जीरो रख देते हैं, तो यहाँ जब एच की वैल्यू जीरो होगी, जीरो का गुणा हो जाएगा होगा तो ये जीरो कर देगा, अर्थात लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली, जीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी जीरो निकल आई। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जब जीरो से थोड़ी है देखो, तो क्या रखना है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच, सूक्ष्म अंतराल में जीरो हम जोड़ दे रहे, तो जहाँ x जीरो से अधिक है उसमें x की जगह क्या रखना है, जीरो प्लस एच। तो हमारे पास यही ये फंक्शन है जीरो से कम और जीरो से अधिक के लिए, तो इसमें रख दो x की जगह जीरो प्लस एच, तो रख दिया जीरो प्लस एच साइन 1/जीरो प्लस एच। इसको सॉल्व किया, लिमिट h टेंस टू जीरो एच साइन 1/एच, एच की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दिया तो जीरो होने की वजह से ये जीरो हो गया, तो लिमिट x टेंस टू जीरो
प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या निकला 0। और हमें दे रखा है कि x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0, राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 और x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू 0, तो हमारी ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फलन हमारा है x बराबर 0 पे सतत है। अब एक सवाल और देखते हैं। अभी हमारे सामने एक सवाल और दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 1/x माइनस ए एक्स बराबर ए पर असतत है। ए यूपी बोर्ड 2002 में 4 में 15 में आया हुआ है। इसको हम समझते हैं। तो हमें ये फंक्शन दिया है, अब x बराबर 0 प्लस ए पर और माइनस ए पर यही फलन है वो 0। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, हम रखते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो बाएं पक्ष सीमा हम निकाल रहे हैं, तो क्या रखते हैं लिमिट x टेंस टू ए है ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ए माइनस एच, यानी कि जो दी होती है वैल्यू उसमें से थोड़ा अंतराल घटा देते हैं h जो 0 की ओर अग्रसर है। तो जहाँ a माइनस हमारे पास एक ही फलन है तो एक ही फलन मिलेगा, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखना है a माइनस एच, तो इसमें रखते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या 1/x की जगह क्या रखना a माइनस एच रख दो, तो 1/a माइनस एच और माइनस के ए। अब ए प्लस के ए माइनस के ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/- माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली 1/- माइनस एच। अब जब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1/0 क्या मिलता है इन्फिनिटी। तो हमें ये माइनस लगा होने के कारण लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगी माइनस की इन्फिनिटी। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x बराबर a पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच। तो जहाँ जहाँ x है फलन में वो x है वहाँ क्या रखना है x की जगह a प्लस एच। अब a से थोड़ा अधिक क्या हमारे पास एक ही फलन है लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह रखो a प्लस एच, तो मैंने रखा a प्लस एच माइनस के a। अब ये प्लस माइनस के a प्लस के a कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h। अब h की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं कि 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, अर्थात क्या मिला प्लस के इन्फिनिटी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला था माइनस के इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट क्या मिला प्लस के इन्फिनिटी। अब ये देखो दोनों वैल्यू बराबर नहीं, बाएं पक्ष सीमा और राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष सीमा दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर जो हमें फलन दिया है a सतत नहीं है अर्थात असतत है। यही हमसे पूछा था।